बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया ने आगाज बड़ा शानदार किया, लेकिन उसके बाद एडिलेड में जो करारी हार थी 10 विकेट की, उसके बाद सवाल उठे ना सिर्फ टीम के खिलाड़ियों पर बल्कि कोच को भी इनफैक्ट सवालों घेरे में आ गए हैं। बिकॉज जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तो टीम इंडिया के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं जो शायद इंडिया ने कल्पना भी नहीं की होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो भारतीय टीम की लगातार जो डीप हुआ परफॉर्मेंस, अगर आप न्यूजीलैंड के साथ घर पर सीरीज देखें, श्रीलंका में देखें, और गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी खराब परफॉर्मेंस टीम इंडिया का रहा है। अगर हम देखें तो गौतम गंभीर को अभी वक्त तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन टीम का हाल बेहाल है। एक के बाद एक भारतीय टीम के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं। सबसे पहले जैसे एडिलेड की हम बात कर रहे थे, जहां पर पर्थ टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने अच्छा आगाज किया था, लेकिन एडिलेड में जिस तरीके का यहाँ परफॉर्मेंस देखने को मिला और 2.5 दिन के अंदर ही ये मैच खत्म हो गया। इस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सबसे छोटा टेस्ट हो गया जिसका रिजल्ट आया। उसके बाद अगर देखें 18 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया हारी थी। गौतम गंभीर के कार्यकाल में एक और बड़ा झटका तब लगा था जब न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट में 12 साल बाद टीम इंडिया को अपने घर पर हार मिली थी, और पहले टीम इंडिया लगातार 18 टेस्ट सीरीज अपने नाम की और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके बाद ये रिकॉर्ड टूट गया। और कहीं ना कहीं जो घर पर जो सीरीज हारा था टीम इंडिया, नंबर 2 चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत को उसी घर पर 3 या उससे अधिक मैचों में क्लीन स्वीप का झेलनी पड़ी। वहीं भारत ने घर पर न्यूजीलैंड के सामने पहली बार टेस्ट सीरीज गंवाई, तो वहाँ पर भी इनफैक्ट पूरी टीम इंडिया पर सवाल उठे थे, कैप्टन पर सवाल उठे थे, कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठे थे कि भाई वो न्यूजीलैंड जो श्रीलंका से हार कर आया वो इंडिया को कैसे हरा सकता है। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि सवालों घेरे में थे। उसके बाद अगर आप देखा जाए उसके आगे बढ़े तो वहाँ पर श्रीलंका के साथ जो हार हुई थी वो भी कहीं ना कहीं चुभने वाली हार थी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि भारतीय टीम ने जहाँ श्रीलंका में जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया था वहाँ पर भी सवाल उठे थे। क्योंकि राहुल द्रविड़ के हेड कोच पद छोड़ने के बाद जब गौतम गंभीर को नई जिम्मेदारी मिली थी, गंभीर कोचिंग भारत का पहला टूर श्रीलंका का था, जहां सूर्य कुमार यादव कप्तानी में भारत ने T20 सीरीज तो 3-0 से जीत ली, लेकिन वनडे सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ऐसा 27 साल बाद हुआ जब टीम इंडिया को श्रीलंका के साथ खेली गई किसी सीरीज में ऐसी हार मिली है। और एक और चीज़ ये भी हमने देखने को मिली कि गौतम गंभीर कोचिंग में ही भारत को न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू सरजमीन पर टेस्ट सीरीज तो हारी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत 46 रन पर ही ऑल आउट हो गया था। यह टेस्ट इतिहास में घरेलू मैदान पर भारत का सबसे छोटा स्कोर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप गौतम गंभीर की अभी तक कोचिंग को देखें तो भाई सवाल तो हैं, ये भी सच्चाई है। और हम कहते हैं गिलास ना भरा कम है खाली ज़्यादा है, और इसलिए है क्योंकि भारतीय टीम की जो एक समय 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है इंडिया WTC फाइनल खेलेगी तीसरी बार, बट अब थोड़ा मुश्किल हो गया। बिकॉज पहला टेस्ट जीतने के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन एडिलेड में जिस तरीके से टीम इंडिया की हार हुई है, अब 3 टेस्ट बचे हैं और 3 में से भारतीय टीम को अगर तीनों जीतता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा हम WTC फाइनल खेलेंगे, लेकिन अगर 3 में से 2 जीतेगा फिर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी। तो ये अभी सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है, लेकिन भारतीय टीम की जो लगातार एक के बाद एक परफॉर्मेंस गिरा है, अब उस पर देखिए कोचिंग पर भी सवाल उठे हैं, कैप्टनसी भी सवाल उठे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारतीय टीम के जो प्लेयर हैं, जो बड़े नाम हैं, चाहे रोहित हो, विराट हो, इनफैक्ट उनके रन ना आना वो एक खारा कारण है, या फिर आपको लगता नहीं यार कोच गौतम गंभीर का भी शायद उतना ही आप दोस्त कह सकते हैं जितना बाकी खिलाड़ियों का है। इस वीडियो को लेकर खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप फटाफट सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।